देश में पिछले कुछ सालों में मॉब लिंचिंग की कई घटनाएं हुई, जिसमें भीड़ ने किसी एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी। मॉब लिंचिंग को आसान भाषा में समझें तो ये तब होता है जब कुछ लोग अपने हाथों में कानून को लेकर फैसला करते हैं। यानी अगर किसी शख्स पर चोरी या फिर दुष्कर्म का आरोप है तो कुछ लोगों की भीड़ उसे बीच सड़क पर मौत के घाट उतार देती है। गौ तस्करी, बच्चा चोरी, ऐसे ही कई मामलों में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हमने पिछले कुछ सालों में देखी हैं। इसमें लोगों की भीड़ तब तक आरोपी शख्स को पीटती रहती है जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती। कई मामलों में तो आरोपी को सिर्फ शक की वजह से मार दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि भीड़ खुद को सही मानती है और अपनी हिंसा को व्यवहारिक एवं जरूरी बताती है। झूठी अफवाहों के चलते भीड़ ने कई लोगों को मौत के घाट उतारा। आखिर अचानक इतने लोग एक साथ एक ही मकसद से कैसे इकट्ठे हो जाते हैं और क्या इन्हें किसी सजा का कोई खौफ नहीं है? क्या इसके लिए देश में कोई कानून है भी या नहीं है तो कानून क्या कहता है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। भारत में बीफ को लेकर कोई ना कोई खबर सामने आती ही रहती है। अभी हाल ही में हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच बीफ खाने के आरोप में एक प्रवासी की पीट कर हत्या कर दी गई। ये हरियाणा ही नहीं, आपको कई जगहों से वायरल वीडियोस दिख गए होंगे अब तक, जहां पे मॉब लिंचिंग के मामले सामने आए और भीड़ ने शक के आधार पर एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक गौरक्षा दल के सदस्यों पर इस पिटाई का आरोप लगा है। जो हरियाणा का मामला विधानसभा का था, जब विधानसभा चुनाव के बीच देखने को मिला था। आज के समय में मार डालने वाली यही भीड़ हीरो बनकर उभरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि नायक के रूप में ये भीड़ दो अवतारों में दिखाई देती है। पहला, भीड़ बहुसंख्यक लोकतंत्र के एक हिस्से के तौर पर दिखती है, जहां वह खुद ही कानून का काम करती है। खाने से लेकर पहनने तक सब पर उसका नियंत्रण यानी कि कंट्रोल होता है। यह भीड़, जिसमें जान से मारने वाली भीड़ शामिल है, तानाशाही व्यवस्था का विस्तार है। भीड़ सभ्य समाज की सोचने समझने की क्षमता और बातचीत से मसले सुलझाने का रास्ता खत्म कर देती है। इसका मकसद अल्पसंख्यकों को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि अजनबियों और बाहरियों को सजा देना होता है जो उनके समाज में फिट नहीं बैठते। दोनों मामलों में शक होता है, लेकिन मारने का कारण अलग अलग होता है। एक मामले में अल्पसंख्यकों से सत्ता को चुनौती मिलती है तो दूसरे में बाहरी और अनजान पर किसी अपराध का आरोप होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में लिंचिंग को लेकर क्या नियम है जिससे आरोपियों को सख्त सजा मिलती है? भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA पूरे देश में प्रभावी है। इन तीनों कानून में ब्रिटिश कालीन कानूनों, आपको बता दें, भारतीय दंड संहिता IPC, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है। लिंचिंग को लेकर कानून की बात करें तो भारत में मॉब लिंचिंग को सख्त कानून के तौर पर देखें तो नए कानूनों में मॉब लिंचिंग पर अलग से कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत शरीर पर चोट पहुंचाने वाले क्राइम को धारा 100 और 146 तक का जिक्र है। वहीं मॉब लिंचिंग के मामले में न्यूनतम 7 साल की कैद हो सकती है। इसमें उम्र कैद या फांसी की सजा का भी प्रबंधन है। इसके अलावा हत्या के मामले में धारा 103 के तहत केस दर्ज होगा। वहीं धारा 111 में संदिग्ध अपराध के लिए सजा का प्रबंधन है। धारा 113 में टेरर एक्ट बताया गया है। BNS में मर्डर के लिए धारा 101 में सजा का प्रबंधन है। इसमें 2 सब सेक्शन है। धारा 101 सब सेक्शन 1 कहती है अगर कोई व्यक्ति हत्या का दोषी पाया जाता है तो उसे आजीवन कारावास से लेकर मौत की सजा तक हो सकती है। वहीं उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो देश में मॉब लिंचिंग को लेकर ये कानून है और इसकी सख्ती से अपराधी को, भीड़ को सजा भी मिल सकती है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।